उकाब को परिंदों का राजा कहा जाता है और उकाब के जो हैं वो 5 ज़िंदगी के एक ऐसे असूल हैं जो कि बाकी परिंदों से उसे मुख्तलिफ करते हैं, डिफरेंट देते हैं वो। तो वो इन असूलों पे अमल करते हुए जो है वो ज़िंदगी गुजारता है। तो ये 5 उकाब जो हैं, इस उकाब के जो असूल हैं, इनको आज डिस्कस करेंगे। उकाब का सबसे पहला जो असूल है वो जो उसे बाकी से यानी परिंदों का राजा या उनका बादशाह कहता है, वो है कि वो हमेशा अकेले रहता है। कभी आपने नहीं देखा होगा कि उकाब किसी परिंदों के झुंड में बैठा होगा, वो कौवों के दरमियान बैठा होगा या कौवे के साथ बैठा होगा या इस तरह और उसके जो हैं बाकी परिंदे हैं। कभी भी उकाब को आपने किसी दरख्त पे किसी दूसरे परिंदे के साथ बैठा हुआ या उससे खेलते हुए या सुकून से बैठा हुआ नहीं देखेंगे। वो हमेशा बुलंदियों पे बैठता है। कभी भी वो जो इस तरह के जो डरपोक और बुज़दिल परिंदे हैं उनके साथ नहीं बैठता। हमेशा वो ऊंचाई पे, बुलंदी पे बैठता है। हमारा जो इंसान जिस लेवल के लोगों में बैठता है ना, वो उसी लेवल का हो सकता है। वो बुज़दिलों में बैठेगा, कामचोरों में बैठेगा, चुगलखोरों में बैठेगा, वो वैसा ही होगा। वो कामयाब तरीन और अच्छे इंसानों में बैठेगा, दलेर लोगों में बैठेगा, कामयाब होने वाले, बुलंदी पे जाने वालों में बैठेगा, तो उसके अंदर भी वो ख्वाहिशात पैदा होंगी और वो बुलंदी पे जाएगा। वरना जैसे कौवे, वो कभी उसने देखा है कि वो उकाब जैसे कौवों के साथ नहीं बैठता। कौवे जैसे जो लोग होते हैं, जो चुगलखोर होते हैं, जो बुज़दिल होते हैं, जो नाकाम और मायूस लोग होते हैं, उनके साथ इंसान बैठे तो उसकी नेचर भी सेम उन्हीं जैसी हो जाती है। तो उकाब की ज़िंदगी का असूल एक ये है कि वो कभी भी बुज़दिल परिंदों के साथ जैसे या उकाब ये दूसरे जो हो गए कौवा वगैरह, या इनके साथ आप उसको बैठा हुआ नहीं देखेंगे। दूसरी बात ये है कि उकाब के बारे में बताया जाता है कि तकरीबन ये 5 किलोमीटर के फासले से के दूर फासले तक जो है वो अपने शिकार पे फोकस कर लेता है। और जब वो अपने शिकार को जाके शिकार करने लगता है, उसका मुकम्मल फोकस जो है, उसकी नज़रें वो जब शूट करता है उसकी तरफ, अपने शिकार की तरफ, उसका मुकम्मल फोकस सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने शिकार पे होता है। उसे इधर-उधर किसी चीज़ की और परवाह नहीं होती कि और क्या हो रहा है, किस साइड से कौन आ रहा है, कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसका फ़ोकस जो है वो अपने शिकार पे होता है। वो स्पीड के साथ जाता है, अपने शिकार जो है वो उठा के चला जाता है। अब देखिए कि हम भी जब अपने काम पे, जब इंसान अपने काम की तरफ लगता है तो उसका मुकम्मल फ़ोकस जो है वो अपने काम पे होना चाहिए, तब वो अपने उस काम को या उस टारगेट को हासिल कर सकता है। जैसे उकाब देखें कि उसके इधर-उधर कौवे हैं या क्या चीज़ हैं वो नहीं देखता। उसका सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ोकस जो है वो अपने काम पे होता है, अपने शिकार पे होता है, इसलिए वो अपने शिकार को उठाने में कामयाब हो जाता है। हमें भी इधर-उधर के मामलात देखते हैं, अपनी ज़िंदगी का जो मकसद है, जो टारगेट है, मुकम्मल फ़ोकस, कौन क्या कह रहा है, क्या बात कर रहा है, कौन किसके गिले कर रहा है, कौन इस काम से रोक रहा है, कौन-सी रुकावटें बन रही हैं, नहीं किसी रुकावट को भी देखे बगैर सीधा अपने काम पे फ़ोकस करेंगे, अपने टारगेट पे, तो कामयाब लाज़मी हो जाएँगे। सेम ऐसे ही उसका तीसरा ज़िंदगी का असूल ये है कि उसने कभी ये नहीं देखा कि उसके शिकार का वज़न कितना है। वो अपने से कई गुना ज़्यादा वज़न के शिकार को भी उठा लेता है, खरगोश को उठा लेता है जाके, वो छोटी यानी कि बकरियों के बच्चों को तक को उठा लेता है। वो इस तरह जाके यानी बड़े से बड़े वज़न वाली चीज़ से भी लाया जाता है, उसे उठा लेता है। हालाँकि वो उसके वज़न से भी वज़नी होते हैं, फिर भी उठा लेता है। क्यों? उसके अंदर एक होती है कि वो ये कर सकता है, इस चीज़ को उठा सकता है, वो करेगा। उस ये नहीं देखता कि उसके सामने कितना अपने से भी ज़्यादा वज़न की चीज़ है जिसको शिकार करना है। जब वो अपने शिकार को देख लेता है, फिर वो ये नहीं सोचता कि ये जो सामने वाली चीज़ है ये मुझसे ज़्यादा ताकतवर है या वज़नी है। वो फिर उस पे चिपट पड़ता है और वो अपने से ज़्यादा वज़नी चीज़ें भी उससे भागने लगती हैं, उनको वो पकड़ लेता है, खा जाता है, इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर लेता है। इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि उसके सामने, उसकी टारगेट के सामने मुश्किलात कितनी हैं, कितनी बड़ी मुश्किलात है, कितने वज़न की मुश्किलात है, उसके वज़न से भी ज़्यादा मुश्किलात है। अगर इंसान उस मुश्किलात को देखने लग गया और सोचने लग गया, वो कभी भी बड़ा टारगेट अचीव नहीं कर सकता। हमेशा बड़े टारगेट को की मुश्किलात को, बड़ी मुश्किलात को भी पाँव के नीचे रख के अपने बड़े टारगेट पे पहुँचेंगे तो आप उसमें कामयाब हो जाएँगे। इसके बाद उकाब का एक ये है कि जब
तूफ़ान आता है तो सारे परिंदे अपने जो हैं वो घोंसलों में छुपते हैं, छुप जाते हैं, अंदर चले जाते हैं, झाड़ियों में चले जाते हैं। लेकिन जो उकाब है वो तूफ़ान और तेज़ हवा और बारिश को देख के उसकी तरफ चल पड़ता है और उसमें वो अपना शिकार ढूंढना अपना काम शुरू कर देता है। वो कभी तूफ़ान से, तेज़ हवा से या तेज़ तूफ़ानी बारिश से घबराता नहीं है। हमें ज़िंदगी में तूफ़ान से, हमें मुश्किलात के तूफ़ान से, परेशानियों से हम घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपने काम पे फ़ोकस करते हुए अपने काम को लग जाना चाहिए। हमें हर तूफ़ान, हम ये नहीं कहेंगे कि ये तूफ़ान टलेगा, ये मुसीबत टलेगी या इसके बाद मैं काम करूँगा, ये जाएगा तो तब मैं अपने टारगेट, नहीं। वो जब भी जैसे वो आप तूफ़ान को देखता है, तेज़ बारिश को देखता है तो वो अपना काम स्टार्ट कर देता है। उसने कभी ये नहीं सोचा कि अब तूफ़ान है या तेज़ बारिश है, अब मैं बैठ जाऊँ, इसलिए वो राजा कहलाता है। आपने भी अगर कामयाब होना है, लीडर बनना है, कामयाबी की भूमि पे जाना है, तो फिर मुश्किलात के तूफ़ान को, तूफ़ानी बारिशों को, इन मामलात को ना देखें। जितनी मुश्किलात और रुकावटें हैं, आप अपने काम की तरफ निकल पड़ें और अपना काम जो है वो मुकम्मल करें। आखिर में ये जो 5वां पॉइंट है, जब उकाब बुरा हो जाता है, जब वो उसकी चोंच जो है वो ख़राब हो जाती है, उसके पैरों में पहले जैसी ताकत नहीं रहती बुढ़ापे की वजह से, तो वो दूर एक चोटी पे चला जाता है, पहाड़ की चोटी पे, यहाँ पे और कोई ना आ सके। वहाँ पे पहुँच के वो पत्थर के ऊपर अपनी चोंच को रगड़-रगड़ के पहले वाली सारी चोंच को जो है वो ज़ाया कर देता है, जो कि बहुत ज़्यादा उसके लिए तकलीफ़देह होता है। पहली वो टूटी हुई और ख़राब मुड़ी हुई चोंच को वो मुकम्मल रगड़ देता है। रगड़ने के बाद ताकि वो उसकी नई चोंच निकले, वो उसको बिल्कुल जड़ तक जो है वो निकाल देता है पत्थर पे लगा-लगा के, और फिर जब उसकी नई जो है वो चोंच निकलती है, वो नुकीली और तेज़ होती है, या वो निकल आती है, तो फिर वो अपने जिस्म पे जो पैर उसके कमज़ोर हो चुके हैं, उस सारे पैरों को जड़ से अपने जिस्म के अंदर से और अपने बालों को, उनको चोंच के, उस तेज़ चोंच के ज़रिए निकाल देता है। ये बहुत ज़्यादा अपने जिस्म के हिस्से को काटना, जड़ से निकालना उसके लिए तकलीफ़देह होता है, लेकिन ये तकलीफ़ बर्दाश्त करता है और वहाँ पहाड़ पे भूखे, बगैर खाए, अकेले, बगैर पैरों के तब तक रहता है जब तक उसके पैर नहीं निकल आते, और जब उसके पैर और चोंच निकल आती हैं, सही हो जाती हैं, वो दोबारा से जो है वो अपने शिकार के लिए और फिर वापस आ जाता है। तो हमें कुछ चीज़ें के लिए देखें, वहाँ पे वो भूखा रहा, प्यासा रहा, खौफ़ भी था कि कोई चीज़ और आ जाती तो उसे नुकसान दे सकती थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसने अपने आप को तकलीफ़ दी अपनी कामयाबी के लिए, अपने आप को फ़िट रखने के लिए, अपने आप को बेहतर रखने के लिए। तो इंसान को कामयाबी के लिए अपने आप को तकलीफ़ देनी पड़ती है, मुश्किलात बर्दाश्त करनी पड़ती है, अपने जिस्म के हिस्से काटने पड़ते हैं, तब वो कामयाब होता है। तो ये 5 असूल उकाब को जो परिंदों का राजा बनाते हैं, एक इंसान लीडर बनने के लिए, कामयाब होने के लिए, बुलंदी पे जाने के लिए, उसे इस तरह के ये 5 असूल अपनी ज़िंदगी में इस परिंदे से सीख के अपनी ज़िंदगी में जो है वो नाफ़िज़ करने चाहिए, जिससे उसे कामयाबियाँ मिल सकती हैं।